नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार 2025 के बारे में। जी हाँ, जनवरी से लेकर जून 2025 तक के रिवीजन का जो सीरीज चल रही है, ये चौथा पार्ट है। इसमें हम 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, व्याख्या सहित डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार 2025, जो कि जनवरी से लेकर जून 2025 के थे। इसके अलावा आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि टोटल 75 क्वेश्चन है वो अब तक राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, जोधपुर के शीनकाफ निजाम को पद्मश्री शीनकाफ निजाम को 28 अप्रैल को किसके द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको दिया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जोधपुर के शीनकाफ निजाम, इनको 28 अप्रैल को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान किया गया था, जिसमें राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी। बैजनाथ महाराज, बतुल बेगम और शीनकाफ निजाम। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपके लिए पूछा जा सकता है कि पद्मश्री पुरस्कार किन किन को मिला है, कौन से क्षेत्र में मिला है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में बैजनाथ महाराज को, शीनकाफ निजाम को साहित्य के क्षेत्र में और बतुल बेगम को कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। बतुल बेगम जो कि मांड गायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास संस्थान द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए दिया जाने वाला दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 है, वो किसे मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, प्रयास संस्थान की ओर से पुरस्कार है वो दिया जाता है। जो आपको बता दें कि यह पुरस्कार जेठानंद पवार को मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थानी भाषा के 35 साल से कम उम्र के साहित्यकारों को तो वार्षिक रूप से दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 के लिए बाड़मेर के युवा कवि जेठानंद पवार को ये पुरस्कार है वो दिया गया है। संस्थान के अध्यक्ष दूलाराम सारण के मुताबिक 23 अगस्त 2001 में बाड़मेर के गांव झाक में जन्मे जेठाराम को उनकी काव्य कृति थे जाग मिनक के लिए ये पुरस्कार मिला है। युवा कवि पवार को चूरू में प्रस्तावित समारोह में पुरस्कार दिया गया था। चूरू के दिवंगत साहित्यकार दुर्गेश की स्मृति में यह संस्थान की ओर से पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, तो ये फिर से रिपीट हो गया। तो शीनकाफ निजाम को द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ई औषधि, ई उपकरण, सॉफ्टवेयर और तकनीकी नवाचारों के लिए किसे एलिट स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया था? यहाँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पुरस्कार RMSCL को मिला है, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। RMSCL को स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड मिला है। जी हाँ, मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड RMSCL को एलिट स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया था। यह पुरस्कार ई औषधि, ई उपकरण, सॉफ्टवेयर और तकनीकी नवाचारों के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा हुई थी? जी हाँ दोस्तों, संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए PP चौधरी और मदन राठौड़ को चुना गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। उपरोक्त दोनों राजस्थान के जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, इनको संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। और पाली के सांसद PP चौधरी को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से संसद रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही देश के 17 सांसदों और संसद की 2 स्थायी समितियों के सदस्यों को यह पुरस्कार मिला है। इन सांसदों का चयन संसद में इनकी मौजूदगी, पूछे गए सवालों और डिबेट में इनकी भागीदारी के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में पुलिस और सेना के मध्य बेहतरीन तालमेल बिठाने के कारण किस जिले के SP सुधीर चौधरी, इनको सेना प्रमुख के हाथों सम्मानित किया गया था? तो सुधीर चौधरी की अगर बात करें तो इनका संबंध राजस्थान के जैसलमेर से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी को सेना प्रमुख से सम्मानित किया गया था। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था, टेररिज्म के खिलाफ, तो इसमें पुलिस और सेना के मध्य बेहतरीन तालमेल बिठाने के कारण उनको यह सम्मान मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण परिस्थिति के दौरान नागरिक सैन्य तालमेल की एक महत्वपूर्ण मान्यता में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके अनुकरणीय प्रबंधन और समन्वय यानी तालमेल के लिए जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक एसपी सुधीर चौधरी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उदयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया दीवा 2025 के ग्रैंड फिनाले में खिताब किसने जीता है? यहाँ दोस्तों उदयपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में खिताब जीता है प्रियंका संधूरी ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिसेज इंडिया दीवा 2025 के ग्रैंड फिनाले में इन्होंने खिताब जीता है। लंदन में रहने वाली प्रियंका संधूरी ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया दीवा 2025 के ग्रैंड फिनाले में खिताब जीता है। यहाँ इस प्रतियोगिता का आयोजन दिव्या ब्यूटी पेजेंट के द्वारा किया गया था। इस राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत के अलग अलग हिस्सों से 3500 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने आवेदन किया था, जिनमें 32 फाइनलिस्ट को अंतिम दौर में प्रतिस्पर्धा के लिए चुना गया था। तो उदयपुर में इस इवेंट का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के राजेश पांचाल को देश के तीसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? यहाँ दोस्तों शौर्य चक्र से नवाजा गया है राजेश पांचाल। इनका संबंध है वो बांसवाड़ा से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के वीर सपूत और सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट राजेश पांचाल को नक्सलियों के खिलाफ उनके मुठभेड़ में दिखाए गए अद्भुत साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए देश के तीसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनको यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में आयोजित मिसेज राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जयपुर में आयोजित मिसेज राजस्थान 2025 का खिताब जीता है निधि शर्मा ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मिसेज राजस्थान 2025 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया था। फ्यूजन ग्रुप और होटल ग्रैंड सफारी के सहयोग से आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता के 8वें संस्करण में राज्य भर से आई 735 प्रतिभागियों में से चुनी गई टॉप 18 फाइनलिस्ट ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें मिसेज राजस्थान 2025 का टाइटल ग्रैंड फिनाले में निधि शर्मा ने जीता था। फर्स्ट रनर अप ललिता नेहरा रही थी, सेकंड रनर अप वैदेही जोशी रही थी और थर्ड रनर अप सरोज धायल रही थी। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर द्वारा भारतीय सेना में किसे 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार के लिए चुना गया था? यहाँ दोस्तों 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार को दिया गया है एमएल गर्ग को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें एक साल में 4.5 लाख जहाँ 4.5 लाख पौधे लगाने वाले बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग को वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ वृक्ष बंधु पुरस्कार की अगर बात करें तो आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को ये पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष 37 पर्यावरण प्रेमियों को सम्मान है वो दिया गया है। तो 5 जून को वृक्ष बंधु पुरस्कार समारोह के दौरान यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान की कितनी विभूतियों को मरुधरा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? यहाँ दोस्तों मरुधरा गौरव सम्मान ये पुरस्कार दिया जाएगा 11 विभूतियों को ये पुरस्कार मिलेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर 20 जून को यह पुरस्कार मरुधरा लोक कला संगीत और जो सेवा संस्थान के द्वारा 11 विभूतियों को मरुधरा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति शर्मा के मुताबिक सम्मानित किए जाने वाले 4 लोगों में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभाएं भी शामिल है, जिसमें पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर नारायण सिंह, माणकलाव, मोइनुद्दीन खान, अनवर खान और शीन काफ निज़ाम। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। शीन काफ निज़ाम का भी नाम इसमें शामिल है। जबकि टेलीविज़न और फिल्मों के जरिए लोक गीतों और लोक नृत्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाली प्रतिभाएं भी इसमें शामिल है। तो 11 लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है,
ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने पर किसे अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड के सम्मानित किया गया है। यहाँ दोस्तों अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है RCDF को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF, पूरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है, अचीवर ऑफ द ईयर RCDF को मिला है। यह अवार्ड RCDF की प्रशासक और प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज को ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 के समारोह में 7 जून को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की ओर से दिया गया। श्रुति भारद्वाज को यह अवार्ड उनके नेतृत्व में RCDF को वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 400 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित करने, टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने और ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता ओलंपियाड 2025 में राजस्थान के जोधपुर की डॉक्टर मीनाक्षी सोनी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था। यहाँ दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय गीता ओलंपियाड, इसमें मीनाक्षी सोनी ने दूसरा स्थान हासिल किया था, इसलिए इनको पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय गीता ओलंपियाड 2025 के विजेताओं को अवार्ड दिए गए, जिसमें गीता ओलंपियाड में 10 देशों के 50 शहरों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इसमें अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिभागी भी शामिल थे। इसमें आंध्र प्रदेश की अनुषा कर्नूल ने 95% अंक हासिल करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि राजस्थान के जोधपुर की ही डॉक्टर मीनाक्षी सोनी ने 91.5% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे नई दिल्ली में आयोजित होने वाले तो योग महाकुंभ एवं योग कॉन्क्लेव में आदि योगी योग भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यह पुरस्कार पूजा राजपुरोहित को मिलेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान की योग प्रशिक्षिका पूजा राजपुरोहित को अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित होने वाले योग महाकुंभ एवं योग कॉन्क्लेव में आदि योगी योग भूषण अवार्ड से नवाजा जाएगा। पूजा राजपुरोहित को संबंध है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले से है। योग महाकुंभ एवं योग कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में 15 जून को किया गया था, वहां पर उनको यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, A+ ग्रेड प्रदान किया गया है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों जयपुर में स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAAC भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता प्रदान करती है। ये ग्रेडिंग प्रणाली की शैक्षणिक, प्रशासनिक, अनुसंधान, नवाचार और छात्रों के लिए सुविधाएं और समग्र गुणवत्ता जैसे कई मापदंडों के आधार पर तय की जाती है। ग्रेडिंग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की वर्तमान में कुल गुरु है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। तो दोस्तों 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे हम आपके लिए और भी आगे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको 1 से लेकर 75 क्वेश्चन राजस्थान के पुरस्कारों से संबंधित जो कि जनवरी से लेकर जून 2025 तक बने हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।